नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज पूरा भारतवर्ष राममयी है और चारों तरफ राम की चर्चा है। राम की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, पूरे देश दिवाली मनाएगा। लेकिन राम की बात हो, हनुमान की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है, पूजा अधूरी रह जाती है, उस भगवान राम की भक्ति अधूरी रह जाती है। क्योंकि ये स्पष्ट लिखा है हमारे वेदों में, अगर राम की पूजा की है, हनुमान छोड़ दिए तो पूजा अधूरी है, और हनुमान जी की पूजा की है, राम जी छोड़ दिए पूजा अधूरी है। ऐसा ही हाँ, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। आज हम जो पहुंचे, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। जब तक राम के हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए तब तक राम जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आज हम उस राममयी भारत में हनुमान जी के साथ आपको जोड़ रहे हैं। सिद्धपीठ है ये इतना पौराणिक मंदिर है। सिंगी ऋषि ने इसका हनुमान जी की यहाँ स्थापना की थी, और यहाँ पर जन्मेजय जो हुए महाभारत के बाद तक जो राजा परीक्षित थे, उनके पुत्र थे, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, और वहाँ पर उन्होंने सर्पों की बलि दी थी, सर्पों का आहुति दी थी, और वहाँ पूरी घटनाक्रम महाभारत काल में आपने सुना होगा। हम वो स्थान दिखाएंगे आपको जहाँ पर वो यज्ञ हुआ था सर्पों का, और उसका क्या महत्व है आज के दौर में। वैद्य जी हमारे साथ में है। वैद्य जी यहाँ के संरक्षक हैं, पुजारी हैं, मेन करता धरता है, बताएंगे जी पुजारी जी। ये हनुमान जी का मंदिर है जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापना की गई थी नाग यज्ञ होने से पहले, और ये इतना ऐतिहासिक है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हमारे बुजुर्ग कुश्ती लड़ते थे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, और विकास होकर इतना विराट रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। आप सामने देख रहे हैं, ये हनुमान जी हैं, ये सिद्धपीठ हनुमान जी हैं, नागेश्वरी हनुमान मंदिर, और इसी में ही भगवान श्री राम का संपूर्ण दरबार है। सामने आप चलोगे वैसे ही आपको पता चलेगा वो संपूर्ण दरबार है। ऐसे हनुमान जी जो ये सिद्धपीठ है, ये पौराणिक वो ऐसी भी किंवदंती थी पहले, ये छप्पर डलता ही नहीं था। तो मान लिए पहले इसकी छत नहीं डलती थी, तो हनुमान जी का जब अनुष्ठान किया गया तब ये छत डली इस पर। उससे पहले हनुमान जी छत नहीं डालने देते थे। इनकी इतनी महिमा है, जो भी यहाँ कर अपनी पूजा अर्चना करता है तुरंत ही उसका फल प्राप्त होता है। यह ऐसी सिद्धपीठ है, क्यों ये स्वयं महात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ है जी। अब आपको राम दरबार, अब राम दरबार दिखा। इस प्रकार के राम दरबार भारत में सिर्फ 5 जगह पे ही हैं, जिनमें से एक ही है यहाँ पे नागेश्वरी सिद्धपीठ श्री राम दरबार। आप ये राम दरबार अब सामने देखोगे तो यहाँ पे भी तुरंत आप हनुमान जी के दर्शन करके यहाँ पे आप भी पूजा अर्चना करते हैं तो आपको जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यहाँ पे श्री हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और सीताराम है। पूरा दरबार है। ये भारत में 6 जगह पड़ी है, जिनमें से एक जगह ये सिद्धपीठ यहाँ पे है। तो वैद्य जी हमारे जो आपने 6 स्थान बताए हैं, हाँ, तो हमें 5 स्थान हर दर्शकों को बताए, और कौन से शेष है जो है। अब यहाँ पे जो तालाब है जहाँ पे नाग यज्ञ हुआ था, महाराजा जन्मेजय नाग यज्ञ किया, उस तालाब में नहाने से हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जो महाभारत के बाद आपने सुना होगा। जन्मेजय जिन्हें जो कि राजा परीक्षित के जो पुत्र थे, उन्होंने वो यज्ञ किया था, जहाँ पर यज्ञों की उन्होंने आहुतियाँ दी थी उनको यहाँ, और एक तरह से ये समझो कि वहाँ पूरा घटनाक्रम आपने सुना होगा। पूरी कहानी बताएंगे वैद्य जी, वहाँ चल के वो स्थान दिखाते हैं और उस स्थान की क्या खूबी है, वहाँ आने से क्या लाभ मिलता है। जरूर आइएगा कि ये बल्लभगढ़ सिही गांव में हम खड़े हैं। देश दुनिया से जो भी हमारे इस वीडियो को देखा, इस मंदिर में जरूर पहुँचे, क्योंकि ये सिद्ध मंदिर है। अपने आप में यहाँ जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है हमारे जो सनातनी है जी। अभी दर्शकों हम आपको वो वट वृक्ष दिखाएंगे, जो वट वृक्ष बहुत पुराना है। उसके आप आकार देखकर स्वयं लगा लेंगे कितना पुराना वो वट वृक्ष है। उसकी अपनी शाखाएं निकलकर जमीन में जो जड़ होती है वो इतना फैल चुका है, इतना विस्तार है, और उसकी कहानी क्या है वो वैद्य जी की जुबानी सुनते हैं। वैद्य जी जरा ये वट वृक्ष उस समय का, जब सूरदास महाराज छोटे बच्चे थे तो वो यहाँ आके तपस्या करते थे, उन्हीं का ये प्रतिरूप है उस बड़े वट वृक्ष का। और इस वट के वृक्ष के यहीं बैठ के उन्होंने तपस्या की, और यहीं पे जो श्रृंगी ऋषि थे वो तपस्या करते थे, जिसके गले में राजा परीक्षित ने नाग डाला था। तब उसके बाद उसे श्राप दिया उसके पुत्र ने कि ये साथ में रोज ये नाग आपको डस लेगा।
उस नाग के डसने के बाद जन्मेजय ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए एक नाग यज्ञ की स्थापना की। वो नाग यज्ञ जो हुआ था वो ये नाग कुंड है। अब मैं अपने दर्शकों को एक बात बताता हूँ, ये श्रृंग ऋषि जो यहाँ तपस्या करते थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की, सूरदास जी यहाँ स्वयं आए थे, और जो राजा परीक्षित थे उन्होंने श्रृंग ऋषि ने उनके गले में सर्प डाल दिया था। उसके से क्रोधित होकर, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि है, संत हैं, वो जो श्राप देते हैं तो वो बिल्कुल 100% उस खरी उतरती है, और उस श्राप के चलते 7 दिनों के अंदर राजा परीक्षित को श्राप मृत्यु हो गई, डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जो जन्मेजय थे, उन्होंने पूरे सर्प प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आह्वान किया था। और यज्ञ उन्होंने कहाँ किया, तो वो स्थान दिखा रहे हैं वहाँ, नाग यज्ञ। हाँ, नाग यज्ञ। ये वो स्थान है, ये वो नाग कुंड है जहाँ पर महाराजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। यहाँ पे जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। यहाँ पर वो यहाँ नाग यज्ञ हुआ। जब नागों का सर्वंस होने लगा तो तक्षक जो इंद्र के पास गए ना, हमारी रक्षा करो। तो एक महात्मा थे आस्तिक, उन्होंने इस नाग यज्ञ को रोका था। वो जरत्कारु के पुत्र थे, यानी नागों के वो भांजे थे। उसने कहा मेरे वंश को नष्ट मत करो, मेरे मामाओं को वंश को उसको छोड़ दो। तो इस समय पे वह नाग यज्ञ बंद कर दिया गया था। ये वही स्थान है जहां पर नाग यज्ञ हुआ था और फिर बंद कर दिया था। यहाँ पे माँ पार्वती ने नागश्री माता के रूप में दर्शन दिए थे। उन दर्शनों के बाद ये तालाब ऐसा हो गया कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्नान करने आता है तो उसके चर्म रोग और जो सर्प काल योग हैं, जितने भी सर्प काल योग हैं, यदि वो 26 नागों का नाम लेकर यहाँ पर स्नान करके उनका नाम लेते हैं तो काल सर्प दोष योग समाप्त हो जाता है। ये इसकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो पे भी स्नान करेगा वो उस काल सर्प योग और रोगों से मुक्ति प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे एक माता का मंदिर बनाया जा रहा तालाब के बीच में। तालाब में पानी रहेगा, माता का मंदिर ऊपर होगा। इसमें 9 माताओं का मंदिर होगा, शैलपुत्री से लेके सिद्धदात्री तक पूरा संपूर्ण वो मंदिर ये बनाया जा रहा है। और इस तालाब की इतनी महिमा है कि आप दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा पानी हमने रोका हुआ है, जो भी चर्म रोग वाले हैं वो आते हैं, बाद में ये पानी सारा इसमें भर दिया जाएगा। फिर वहां पे उसके तालाब के दूसरे किनारे पे वो सिद्ध पीठ है, नागेश्वरी सिद्ध पीठ, जहाँ पे वासुकी महाराज ने उस मंदिर का निर्माण किया था भगवान शिव के, जब नाग यज्ञ खत्म हो गया था। तो वो वहां पे मंदिर है, शिव मंदिर है। उसकी भी पूजा अर्चना करने से काल सर्प योग दूर होता है और लोगों की जो मनोवांछा है, रुद्र अभिषेक करने से काल सर्प दूर होता है और उसकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये इस तालाब का और इस मंदिरों का महत्व है। दर्शकों, जो आप, क्योंकि जैसे वैद्य जी ने बताया, क्योंकि अब ये थोड़ा पानी इसमें नहीं है, वजह क्या है कि इसका निर्माण चल रहा है। यहाँ जो भी हमारे इस जहाँ तक वीडियो पहुँचे, जो काल सर्प योग एक ऐसा एक योग होता है किसी की कुंडली में, जो कहीं ना कहीं हमारे शादी ब्याह हुए या दूसरे आयोजन हो या हमारे भविष्य को लेकर हमारी बहुत बाधाएं उसमें होती है, वो जो यहाँ आके स्नान करता है और 26 प्रकार का नागों के नाम लेता है, जो 26 प्रकार के नाग होते हैं, तो उसको काल सर्प योग से मुक्ति मिल जाती है। ये इसका बहुत बड़ा एक मान्यता है और लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि जब हमारी सब चीज़ें आस्था से जुड़ी हुई हैं और आस्था से हम जब किसी चीज़ को हम लेके चलते हैं, जरूर भगवान उनको पूरा करता है। एक और इसकी विशेषता, इस तालाब के बारे में महामृतालिंग में एक इतिहासकार रहे हैं, उसने नाग ऑफ द हिस्ट्रीज में इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि यहाँ से कहीं पे पाताल लोक में रास्ता जाता है। जब इसमें पानी पूरा भर जाता है, इसमें थोड़ा ही पानी रहता है, वो पानी पूरा नीचे चला जाता है। ये भी इसकी मान्यता है कि उसने अपने नाग ऑफ द हिस्ट्रीज में इसका पूरा वर्णन दिया है। यहाँ पे उसने इसका रिसर्च की, सारा किया और उसका वृत्तांत लिखा है कि ये ऐसा स्थान है, इतना पूजनीय स्थान है। जी, हम अभी आपको मंदिर दिखाएंगे जहाँ पर वासु माता ने पार्वती के रूप में दर्शन दिए थे, बताएंगे आपको, दिखा सकते हैं। अब हम शिवलिंग के दर्शन आपको कराते हैं, जो उस काल से जुड़ा हुआ है, उस जो कि हमने जो सिद्ध पीठ हनुमान जी के दर्शन कराए थे, उसी समय का मंदिर है। उस मंदिर की क्या कहानी है, शिवलिंग की क्या कहानी है, वैद्य जी की जुबानी में आपको सुनवाते हैं। और ये नाग माता का मंदिर आप नाग माता, ये माँ पार्वती जो नाग माता के रूप में दर्शन दिए थे श्रृंगी ऋषि को नाग यज्ञ होने के बाद,
ताकि नागों की रक्षा हो सके। जी बताइए। और ये जो सिद्धपीठ है, इसके दर्शन करने से काल सर्पयोग दूर होता है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये भी महात्मा सूरदास से पहले का है। तो ये अब इसका धीरे धीरे विकास हो गया, पूरा वो बन गया। दर्शकों, हमने आपको पूरा एक वो समय दिखाया, उस समय में हम ले गए आपको पीछे। आज जैसे कि पहले भी कहा कि पूरा देश आज राममय है। हनुमान जी के दर्शन हमने आपको कराए, जन्मे जी का यहाँ यज्ञ हुआ था, वो कुंड हमने आपको दिखाया, उसकी महिमा क्या है वो हमने आपको बताई, क्या क्या किस तरह का जनमानस को लाभ उसका मिलता है, सब हमने आपको बताया। उस शिवलिंग हमने दिखाया। अब हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे कि काल सर्प योग है क्या और उसके क्या क्या प्रभाव किसी इंसान पर पड़ते हैं, उसका निराकरण क्या है। ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं। और वो जिनको काल सर्प योग से जो उसमें कुंडली में है, वो यहाँ आए और उसका अनुष्ठान कराकर कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। आप जुड़े हुए मुद्दे की बात में धर्मपथ के साथ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।